द पर्सनल एमबीए ऑडियो बुक कंप्लीट समरी हिंदी। क्या आपको लगता है कि करोड़ों कमाने के लिए एमबीए की डिग्री जरूरी है? क्या आपके पास बिजनेस आइडिया है बट आप समझ नहीं पा रहे कि उसे कैसे शुरू करें या बढ़ाएं? क्या आप फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और स्ट्रैटेजी के मास्टर बनना चाहते हैं बिना लाखों खर्च किए? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेस्ट सेलिंग बुक की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों का माइंडसेट बदला, जिसने बताया कि एमबीए की डिग्री नहीं, सही बिजनेस ज्ञान आपको अमीर बना सकता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जोश कॉफमान की क्रांतिकारी किताब द पर्सनल एमबीए की। यह किताब सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, यह एक थिंकिंग सिस्टम है जो हर किसी को बिजनेस समझने लायक बनाता है। चाहे आप एक टीचर हो, एक छात्र, एक छोटे दुकानदार, एक स्टार्टअप फाउंडर या सिर्फ अपने सपनों का पीछा करने वाले इंसान, यह किताब आपको बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आपके पास किसी भी बिजनेस को समझने, शुरू करने और सफल बनाने का रोड मैप हो तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी और प्रॉफिट जनरेशन को गहराई से समझ जाएं, तो क्या आप खुद की जिंदगी और इनकम को 10x नहीं कर सकते? आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, बिना एमबीए किए आप बिजनेस के मास्टर कैसे बन सकते हैं। जोश कॉफमान की वो रेयर इनसाइट्स जो हर अमीर इंसान जानता है, और वो मेंटल मॉडल्स जो आपके डिसीजन मेकिंग को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब का सारांश नहीं, आपके बिजनेस माइंड का पर्सनल एमबीए बनने वाला है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग में बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द पर्सनल एमबीए का यह अद्भुत ज्ञान यात्रा। जोश कॉफमान की किताब द पर्सनल एमबीए मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस को बहुत ही सुनियोजित और समझदारी से 11 प्रमुख पार्ट्स में बांटा गया है। पहला चैप्टर है वैल्यू क्रिएशन, अर्थात मूल्य निर्माण। ग्राहक के लिए असली वैल्यू कैसे बनाई जाती है। दूसरा चैप्टर है मार्केटिंग, सही लोगों तक सही संदेश कैसे पहुंचाया जाए। तीसरा चैप्टर है सेल्स, प्रोडक्ट को पैसा में कैसे बदला जाए। चौथा चैप्टर है वैल्यू डिलीवरी, ग्राहक को प्रॉमिस किया गया वैल्यू समय पर और अच्छे से कैसे दिया जाए। पांचवां चैप्टर है फाइनेंस, अर्थात वित्तीय समझ, बिजनेस के पैसे को कैसे मैनेज और बढ़ाया जाए। छठा चैप्टर है द ह्यूमन माइंड, अर्थात मानव मस्तिष्क की समझ, लोग सोचते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं। सातवां चैप्टर है वर्किंग विथ योरसेल्फ, अर्थात स्वयं के साथ कार्य करना, समय, ध्यान और ऊर्जा का स्मार्ट मैनेजमेंट। आठवां चैप्टर है वर्किंग विद अदर्स, अर्थात दूसरों के साथ कार्य करना, टीम, नेतृत्व और कम्युनिकेशन स्किल्स। नवां चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, सिस्टम्स की समझ, बिजनेस को सिस्टम की तरह डिजाइन कैसे करें। 10वां चैप्टर है एनालाइजिंग सिस्टम्स, अर्थात सिस्टम्स का विश्लेषण, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। 11वां व अंतिम चैप्टर है इंप्रूविंग सिस्टम्स, अर्थात सुधार की प्रक्रिया, लगातार सुधार और ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजी। हर पार्ट में कई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो सरल भाषा में प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे पेज में समझाते हैं। आइए हम लोग प्रत्येक पार्ट्स को गहराई से समझते हैं। पार्ट 1, वैल्यू क्रिएशन, मूल्य निर्माण। क्या आप जानते हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी सिर्फ एक काम करती है, और वो है मूल्य निर्माण। एप्पल हो या अमेज़न, पतंजलि हो या डीमार्ट, उनका असली बिजनेस है ग्राहक के लिए वैल्यू क्रिएट करना। जोश कॉफमान कहते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए एमबीए की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ एक सवाल के जवाब की। आप अपने ग्राहक के लिए ऐसा क्या बना सकते हैं जिसकी उन्हें सच्ची जरूरत है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है किसी व्यक्ति की समस्या को समझना, उसका हल डिजाइन करना और उसे इस तरह देना कि वो खुशी खुशी उसके लिए पैसे दे।
यहाँ जोश 5 यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन बताते हैं जो हर सफल प्रोडक्ट और बिजनेस की नींव होती हैं। 1. द मार्केट मस्ट एग्जिस्ट। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कोई खरीदेगा नहीं। 2. सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी असली समस्याओं को हल करती हैं। 3. ऑफर क्लियर बेनिफिट्स। ग्राहक को ये साफ समझ आना चाहिए कि उन्हें क्या फायदा होगा। 4. डिलीवर ट्रस्ट। अगर ग्राहक आप पर भरोसा नहीं करेगा तो वो पैसा भी नहीं देगा। 5. बी बेटर और डिफरेंट। अगर आप दूसरों से अलग या बेहतर नहीं हैं तो मार्केट में टिकना मुश्किल है। अब सोचिए, क्या आप अपने ग्राहक की कोई रियल प्रॉब्लम जानते हैं? क्या आप उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं जो सिंपल, क्लियर और ट्रस्टवर्दी हो? अगर हाँ, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं बिना एमबीए के। जोश कॉफमान हमें एक माइंडसेट सिखाते हैं। डोंट स्टार्ट अ बिजनेस टू अर्न मनी, स्टार्ट इट टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। जब आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। तो चलिए सोचते हैं, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? आप कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि यह पहला कदम है अपने पर्सनल एमबीए की ओर। अगले पार्ट में हम जानेंगे मार्केटिंग कैसे काम करता है और अपने प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाता है। पार्ट 2, मार्केटिंग। मान लीजिए आपने एक शानदार प्रोडक्ट बना लिया जो लोगों की सच्ची समस्या को हल करता है, लेकिन फिर भी कोई उसे खरीद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि वो प्रोडक्ट है क्या, करता क्या है और उन्हें उससे फायदा क्या होगा। यहीं आती है असली मार्केटिंग की भूमिका। जोश कॉफमान कहते हैं, मार्केटिंग का मतलब है सही लोगों को सही समय पर सही संदेश के जरिए उनके लिए बना सही समाधान दिखाना। मार्केटिंग ध्यान खींचना प्लस भरोसा बनाना प्लस समाधान पेश करना। द पर्सनल एमबीए में जोश एक गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बताते हैं। इफ यू कांट कैप्चर समवन्स अटेंशन, यू कांट सेल देम एनीथिंग। यहाँ 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो हर मार्केटिंग को कामयाब बनाते हैं। 1. नो योर ऑडियंस। अपने ग्राहक को जानिए। उनका दर्द क्या है? वो क्या खोज रहे हैं? उनका सपना क्या है? 2. स्पीक देयर लैंग्वेज। उनकी भाषा में बात कीजिए। टेक्निकल जार्गन छोड़िए। सिंपल, क्लियर, इमोशनल बात कीजिए जो दिल से जुड़े। 3. बिल्ड ट्रस्ट बिफोर यू सेल। बिक्री से पहले भरोसा बनाइए। लोग आपको तभी सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनका भला चाहते हैं। अब सोचिए, क्या आपकी मार्केटिंग लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच रही है? क्या आप उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी जरूरत को समझकर मदद कर रहे हैं? जोश कहते हैं, आज की दुनिया में ध्यान सबसे कीमती चीज है। जो ब्रांड ध्यान खींचना जानता है वही मार्केट का बादशाह बनता है। मार्केटिंग का मकसद केवल बेचना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें रास्ता दिखाना है। तो अब आपका अगला कदम क्या है? क्या आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा पावरफुल, इमोशनल और टारगेटेड मैसेज तैयार कर सकते हैं जो आपके आइडियल कस्टमर के दिल को छू जाए? अगर हाँ, तो आप बिजनेस जीत सकते हैं और दिल भी। अगले पार्ट में हम जानेंगे सेल्स की असली कला। कैसे ग्राहक को मे बी से यस तक लाया जाता है और कैसे आप अपने आइडिया को इनकम में बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो प्रेरणादायक लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ इस बिजनेस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि अब आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप अपना पर्सनल एमबीए कर रहे हैं। पार्ट 3, सेल्स प्रोडक्ट को पैसा में कैसे बदला जाए। कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार प्रोडक्ट बना लिया, लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुंचा दी, फिर भी ग्राहक कहते हैं मैं सोचकर बताता हूं।
या फिर वो बस देखते हैं पर खरीदते नहीं? ऐसा क्यों होता है? जोश कॉफमान कहते हैं, मार्केटिंग ध्यान खींचती है, लेकिन सेल्स पैसा लाती है। सेल्स यानी कला में बी को यस में बदलने की। द पर्सनल एमबीए हमें सिखाती है कि बिक्री एक स्किल है, कोई ट्रिक नहीं। सेल्स तब होती है जब आप दो चीजें कर पाते हैं। पहला, ट्रस्ट बिल्ड करना। दूसरा, फियर दूर करना। जोश के अनुसार हर ग्राहक के दिमाग में चलते हैं ये तीन सवाल। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? आपका काम है इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में बदलना। इसके लिए पेश है इफेक्टिव सेल्स की तीन शक्तिशाली रणनीतियां। फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। ग्राहक को बताइए कि आपके प्रोडक्ट से उनकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। यूज सोशल प्रूफ, साक्ष्य और उदाहरण। लाखों लोगों ने चुना है। देखिए कैसे रमेश जी की आमदनी दोगुनी हुई। क्रिएट एथिकल अर्जेंसी। सीट्स लिमिटेड हैं। ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए। सेल्स में आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप भरोसा, समाधान और एक बेहतर भविष्य बेचते हैं। जोश एक लाइन में कहते हैं, सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली हेल्पिंग पीपल गेट व्हाट दे वांट। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी सेल्स स्क्रिप्ट ग्राहक की जरूरत, डर और सपनों से जुड़ती है? या आप बस प्राइस और फीचर्स की बात कर रहे हैं? याद रखिए, जो बिजनेस बेचना नहीं जानता वो चल नहीं सकता, और जो ग्राहक को सुनना जानता है वो हर बार जीतता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे वैल्यू डिलीवरी। ग्राहक को दिया गया वादा कैसे निभाए ताकि वो दोबारा वापस आए और दूसरों को भी लाए। पार्ट 4, वैल्यू डिलीवरी, मूल्य की डिलीवरी, वादे को सच्चाई में कैसे बदला जाए। मान लीजिए ग्राहक ने आप पर भरोसा किया, आपका प्रोडक्ट खरीदा, और अब उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने वादे को निभा पाएंगे? द पर्सनल एमबीए का ये पार्ट बताता है, वैल्यू क्रिएशन और सेल्स के बाद सबसे जरूरी चीज है वैल्यू डिलीवरी। जोश कॉफमान कहते हैं, अ सेल इजंट कंप्लीट अंटिल द वैल्यू प्रॉमिस्ड इज एक्चुअली डिलीवर्ड। यानी बिक्री तभी पूरी मानी जाती है जब ग्राहक को वही फायदा मिले जिसकी आपने उम्मीद दिलाई थी। वैल्यू डिलीवरी मतलब आपका सिस्टम, आपकी टीम, आपकी प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि हर ग्राहक को मिले कंसिस्टेंट, रिलायबल, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस। अब सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट वक्त पर डिलीवर होता है? क्या ग्राहक को वही मिलता है जो बताया गया था? क्या आपकी सर्विस ग्राहक की उम्मीदों से आगे निकलती है? जोश के मुताबिक सफल व्यवसाय वही है जो रिपीट बिजनेस लाता है, और रिपीट तभी आता है जब ग्राहक कहे वाह। पैसा वसूल। आइए जानते हैं वैल्यू डिलीवरी की 3 मास्टर रणनीतियां। सिस्टम बनाइए, जादू नहीं। ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जो हर बार एक जैसी क्वालिटी दे। फीडबैक को सुनिए, अनसुना मत कीजिए। ग्राहक की शिकायतें ही आपके ग्रोथ के मैप बन सकती हैं। ओवर डिलीवर कीजिए, जो वादा किया था उससे थोड़ा ज्यादा दीजिए। तभी ग्राहक वाव बोलेगा और दूसरों को बताएगा। सच्ची बिजनेस ग्रोथ तब होती है जब आपका हर ग्राहक आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। जोश कॉफमान की सीख याद रखिए, ग्रेट बिजनेसेस डोंट जस्ट सेल, दे सर्व। अब खुद से पूछिए, क्या आपका बिजनेस सिर्फ बेच रहा है या वाकई में लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहा है? क्योंकि असली बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं कमाता, भरोसा कमाता है। अगले भाग फाइनेंस में हम जानेंगे बिजनेस का असली हेल्थ मीटर क्या है और कैसे पैसा आता जाता है, इसका पूरा खेल समझा जाए। पार्ट 5, फाइनेंस, वित्तीय प्रबंधन, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है।
एक शानदार आइडिया, बेहतरीन प्रोडक्ट और जबरदस्त मार्केटिंग के बावजूद 90% बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो फाइनेंस को हल्के में लेते हैं। जोश कॉफमान साफ कहते हैं, इफ यू कांट अंडरस्टैंड द नंबर्स यू कांट रन द बिजनेस। फाइनेंस किसी बिजनेस की लाइफलाइन है। ये बताती है पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कितना बच रहा है। अगर ये तीनों बातें साफ नहीं हैं, तो बिजनेस अंधेरे में चल रहा है, चाहे सेल्स लाखों की हो। द पर्सनल एमबीए का ये पार्ट हमें सिखाता है, फाइनेंस डरावना नहीं है, बल्कि निर्णय लेने का सबसे पावरफुल टूल है। जोश की 4 मास्टर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स। कैश फ्लो इज किंग। सिर्फ मुनाफा नहीं, कैश की टाइमिंग भी समझिए। बिजनेस कैश की किल्लत से डूबता है, घाटे से नहीं। मार्जिन मैटर्स। प्रोडक्ट पर आपकी कमाई कितनी है? 100 रुपए की बिक्री में अगर 90 रुपए खर्च हो रहा है तो बचा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो पैसा आपने एक काम में लगाया वो किसी और में भी लगाया जा सकता था। क्या आपने सही चॉइस की? संक कॉस्ट फैलेसी से बचिए। जो पैसा डूब चुका है वो निर्णयों को प्रभावित न करे। आगे क्या करना है वो आगे के फायदे देखकर तय करें। जोश कॉफमान कहते हैं, बिजनेस इजंट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। अब खुद से पूछिए, क्या आपके पास अपनी कमाई, खर्च, मुनाफा और कैश फ्लो का साफ हिसाब है? या आप सिर्फ इनकम और सेल्स को देखकर खुश हो रहे हैं? पर्सनल एमबीए की ये सीख बताती है, फाइनेंस समझना सिर्फ अकाउंटेंट का काम नहीं, बल्कि हर उद्यमी की जिम्मेदारी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे द ह्यूमन माइंड। क्यों लोग वैसा सोचते हैं जैसा सोचते हैं? और बिजनेस में मनोविज्ञान कैसे गेम चेंजर बनता है। अगर ये वीडियो आपको नई समझ दे रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ बने रहें, क्योंकि जहां सोच रुकती है वहीं से अकड़ शुरू होती है। और बिजनेस सोच से चलता है, अकड़ से नहीं। पार्ट 6 द ह्यूमन माइंड अर्थात मानव मन। ग्राहक कैसे सोचता है और उद्यमी कैसे सोचे। आपका ग्राहक क्या चाहता है? वो कब हाँ कहता है और कब ना? वो दाम क्यों देखता है और कभी कभी बिना देखे खरीद क्यों लेता है? यह सब समझने के लिए आपको दिमाग की भाषा सीखनी होगी। द पर्सनल एमबीए का ये भाग खोलता है द ह्यूमन माइंड का रहस्य। जोश कॉफमान कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक इज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस स्किल यू कैन डेवलप। क्योंकि बिजनेस में जीतता वही है जो ग्राहक के दिल से नहीं, उसके दिमाग से बात करना जानता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने कस्टमर की सोच को समझते हैं या बस उन्हें मनवाने की कोशिश करते हैं? इसके लिए जोश बताते हैं 3 साइकोलॉजिकल पावर टूल्स। कॉग्निटिव बियासेस, मानसिक झुकाव। ग्राहक हर निर्णय लॉजिक से नहीं, आदतों और डर से करता है। जैसे एंकरिंग, पहले दिखा महंगा दाम, बाद में वही चीज सस्ती लगती है। इमोशनल ट्रिगर्स, भावनात्मक ट्रिगर। इंसान तर्क से सोचता है लेकिन फैसला भावना से करता है। इसलिए एप्पल के ऐड टेक्निकल नहीं, फीलिंग्स बेस्ड होते हैं। मेंटल मॉडल्स, सोचने के फ्रेमवर्क्स। सफल उद्यमी हर निर्णय से पहले खुद से पूछता है, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? क्या ये परेटो प्रिंसिपल पर खरा उतरता है? मानव मन को समझे बिना न सेल्स हो सकती है, न ब्रांड बन सकता है और न ही रिपीट कस्टमर्स। जोश कॉफमान की चेतावनी है, इफ यू इग्नोर साइकोलॉजी यू आर इग्नोरिंग योर ग्रेटेस्ट कंपिटिटिव एडवांटेज। अब सोचिए, क्या आप अपने एड्स मन से बना रहे हैं या मनोविज्ञान से? क्या आपकी सेल्स स्क्रिप्ट सेल करती है या कनेक्ट? और क्या आप खुद एक समझदार थिंकर बन पा रहे हैं? अगले भाग में हम जानेंगे सिस्टम्स।
बिजनेस को बार बार जीरो से शुरू करने की बजाय कैसे बनाएं ऐसी मशीन जो खुद चले और आपको आजादी दे। यह रहा पार्ट 7, वर्किंग विथ योरसेल्फ, स्वयं के साथ कार्य करना। बिजनेस में सबसे बड़ा निवेश क्या है? पैसा, मार्केटिंग या टीम? नहीं, सबसे बड़ा निवेश है आप खुद। जोश कॉफमान की बेस्टसेलर द पर्सनल एमबीए के इस पार्ट में हम बात करेंगे वर्किंग विथ योरसेल्फ, यानी स्वयं के साथ कार्य करना। क्योंकि अगर आपने अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को नहीं संभाला तो कोई सिस्टम, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अब सोचिए, क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते? क्या आप हर दिन की शुरुआत बिना किसी उद्देश्य के करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप 10 घंटे काम करते हैं लेकिन रिजल्ट 2 घंटे के भी नहीं आते? जोश कॉफमान कहते हैं, योर टाइम, फोकस एंड एनर्जी आर लिमिटेड रिसोर्सेस, ट्रीट देम लाइक गोल्ड। इस चैप्टर में आपको मिलेगा टाइम ब्लॉकिंग, सबसे जरूरी काम को पहले करो, बाकी सब बाद में। इफ यू डोंट स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज, समवन एल्स विल। अटेंशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्टेड माइंड हाफ आउटपुट, डीप वर्क से ही डीप रिजल्ट्स मिलते हैं। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, हर इंसान की पीक एनर्जी टाइम अलग होता है। सही टाइम पर सही काम 2x फास्ट, 3x बेटर। विल पावर मैनेजमेंट, इच्छा शक्ति लिमिटेड होती है। सुबह के घंटे गोल्ड होते हैं, उस वक्त डिसीजन मत गवाओ। मेंटल रीबूट टेक्निक्स, वॉक, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, टाइम वेस्ट नहीं। अब खुद से पूछिए, आप हर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सोच के साथ या सिर्फ मोबाइल के साथ? द पर्सनल एमबीए की सबसे पावरफुल सीख यही है, बिजनेस बाहर से नहीं, भीतर से सुधरता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जानिए कैसे खुद को मैनेज करके आप अपने बिजनेस को 10x तक स्केल कर सकते हैं, बिना थके, बिना भटके, बिना रुके। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, आई विल मैनेज माई सेल्फ, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यही शुरुआत है उस सफल जीवन की जिसकी आपने कल्पना की है। पार्ट 8, वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ कार्य करना। अगर आप अकेले चलोगे तो शायद तेज चलोगे, लेकिन टीम के साथ चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। जोश कॉफमान की बेस्टसेलर किताब द पर्सनल एमबीए का 8वां पार्ट है वर्किंग विद अदर्स, यानी दूसरों के साथ कार्य करना। यह भाग आपको सिखाता है कैसे एक टीम बिल्ड करें, लीडरशिप निभाएं और कम्युनिकेशन से चमत्कार करें। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा लीडर देखा है जिसे सब फॉलो करते हैं लेकिन वह कभी चिल्लाता नहीं? क्या आपकी टीम में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमियां हो जाती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल हो कि लोग खुद ब खुद एक्शन लें? तो यह वीडियो सिर्फ समरी नहीं, एक लीडरशिप मास्टर क्लास है। इस पार्ट में आपको सीखने मिलेगा, 1. ग्रेट टीम्स कैसे बनती हैं? राइट पीपल इन राइट रोल्स, मैजिक हैपन्स। हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल। 2. सशक्त नेतृत्व, लीडरशिप। अच्छा बॉस वो है जो इंस्पायर करता है, इंप्रेस नहीं। लीडर्स ईट लास्ट। 3. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सुनना ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्लियर प्लस कॉन्साइज, पावरफुल इम्पैक्ट। 4. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टकराव से भागो मत, समाधान खोजो। विन विन से ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनती हैं। 5. ट्रस्ट बिल्डिंग, भरोसा समय से नहीं, व्यवहार से बनता है। स्मॉल प्रॉमिसेस, बिग लॉयल्टी। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी टीम आपके बिना भी परफॉर्म कर सकती है? क्या लोग आपसे इंस्पायर होते हैं या डरते हैं? क्या आप सुनते ज्यादा हैं या बोलते ज्यादा?
द पर्सनल एमबीए कहती है, योर बिजनेस इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द रिलेशनशिप्स यू बिल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी विजन पर चले, मिशन में जुड़े, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस अकेले नहीं बनता, एक सॉलिड टीम से बनता है। एक महान बिजनेस वो नहीं होता जो एक महान इंसान पर टिके, बल्कि वो होता है जो एक महान सिस्टम पर चलता है। पार्ट 9, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, सिस्टम्स की समझ। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स यानी बिजनेस को सिस्टम की तरह समझना और डिजाइन करना। अब सोचिए, अगर आप एक दिन के लिए छुट्टी लें तो क्या आपका बिजनेस खुद ब खुद चल सकता है? क्या आपको हर छोटी चीज में खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्या आपकी टीम को काम समझाना पड़ता है बार बार? तो फिर जरूरत है एक सिस्टम माइंडसेट की, जिसमें बिजनेस एक मशीन की तरह काम करे, लगातार, विश्वसनीय और स्केलेबल। इस पार्ट में आप सीखिए सिस्टम्स थिंकिंग क्या होता है, बिजनेस को इंडिविजुअल पार्ट्स की बजाय एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में देखना। चेंज वन थिंग एंड एवरीथिंग चेंजेस। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स से रिजल्ट्स को कैसे ट्रैक और सुधारें। बॉटलनेक्स की पहचान करना। हर सिस्टम में एक कमजोर कड़ी होती है, उसे पहचानना, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना। ऑटोमेशन डेलीगेशन करें। हर बार मैनुअल चीजें दोहराने की जगह उन्हें सिस्टम बनाओ या दूसरों को सौंपो। इफ यू डू इट ट्वाइस, ऑटोमेट इट। इफ यू डू इट ऑफन, सिस्टमाइज इट। स्केलेबल बिजनेस बनाओ। बिजनेस को ऐसा बनाओ कि वह बिना आपकी डायरेक्ट प्रेजेंस के भी 10 गुना बढ़ सके। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम बना रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? क्या आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs हैं? जोश कॉफमान कहते हैं, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल आउटपुट्स। यानी अगर आप अपने इनपुट्स को सुधार लें तो आउटपुट अपने आप सुधर जाएगा। तो इस पार्ट में हमने समझा कि कैसे आप अपना बिजनेस एक ऑटो पायलट सिस्टम में बदल सकते हैं, जो बिना आपके रोजाना दखल के भी चलता रहे, ग्रो करता रहे और प्रॉफिट देता रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आप भी एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस चाहते हैं। कमेंट करें, आई बिल्ड सिस्टम्स। पार्ट 10, एनालाइजिंग सिस्टम्स, सिस्टम्स का विश्लेषण। क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जब आप एक बिजनेस को सिस्टम की तरह डिजाइन करते हैं तो अगला जरूरी कदम होता है उस सिस्टम का विश्लेषण करना, यानी पता लगाना कि कौन सा हिस्सा अच्छी तरह काम कर रहा है और कौन सा सुधार की मांग कर रहा है। इसके मुख्य सिद्धांत। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तय करें। हर सिस्टम के लिए एक या दो की मैट्रिक्स तय करें, जैसे सेल्स टीम के लिए कन्वर्शन रेट, कस्टमर सपोर्ट के लिए रेजोल्यूशन टाइम आदि। बॉटलनेक्स की पहचान करें। कौन से हिस्से धीमे या सीमित हैं जो पूरी सिस्टम को रोक रहे हैं। तीसरा, रूट कॉज एनालिसिस करें। क्यों पूछिए 5 बार। उदाहरण, सेल्स कम क्यों है? क्योंकि लीड्स कम आ रही हैं। लीड्स कम क्यों आ रही हैं? क्योंकि एड्स बंद हैं। और इसी तरह मूल कारण तक जाएं। इटरेशन कल्चर अपनाएं। एक बार में परफेक्ट सिस्टम नहीं बनता, एनालाइज करें, इंप्रूव करें, टेस्ट करें, रिपीट करें। फीडबैक लूप्स का प्रयोग करें। सिस्टम से लगातार डेटा लें और उसे सुधारने के लिए वापस उसी सिस्टम में उपयोग करें। अपने बिजनेस के हर सिस्टम का एक रिव्यू शीट बनाइए। सिस्टम का नाम, टारगेट क्या है, इस समय क्या परफॉर्मेंस है, क्या गैप है, सुधार का अगला छोटा कदम क्या होगा। अंतिम। पार्ट 11, इंप्रूविंग सिस्टम्स अर्थात सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया। लगातार सुधार और ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजी। अगर कोई सिस्टम रुक गया है तो बिजनेस भी रुक जाएगा, और अगर सिस्टम बेहतर हो रहा है तो बिजनेस भी लगातार बेहतर होता जाएगा। यही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की शक्ति।
इसके मुख्य सिद्धांत और विचार। 1. कैज़न माइंडसेट अपनाइए। रोज थोड़ा बेहतर होने का प्रण करें। छोटे सुधार लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। 2. मेजर करें, एडजस्ट करें, इंप्रूव करें। पहले सही चीज को मापिए की मेट्रिक, फिर उस पर काम करके बेहतर बनाइए, फिर दोबारा मापिए कि क्या सुधार हुआ। 3. टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। A/B टेस्टिंग का यूज करें। नई रणनीतियों का छोटा प्रयोग, केवल डेटा के आधार पर फैसला लें। 4. कस्टमर फीडबैक गोल्ड माइन। ग्राहक से लगातार पूछिए, क्या बेहतर हो सकता है? उन्हीं की जुबानी सुधार के अवसर मिलते हैं। 5. सिस्टम्स को लीन बनाइए। जहां समय, पैसा या प्रयास की बर्बादी हो रही है, वहां कटौती कीजिए। नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को हटाइए। 6. इंप्रूवमेंट की एक रूटीन बनाइए। हर हफ्ते, हर महीने सिस्टम रिव्यूज करें। टीम को भी सुधार के विचार देने को प्रेरित करें। तो दोस्तों, द पर्सनल MBA हमें सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं देती, ये एक सोचने का तरीका देती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जहां बिना MBA की डिग्री लिए भी आप हर वह चीज सीख सकते हैं जो एक सफल बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। जोश कॉफमान कहते हैं, आपको लाखों रुपए खर्च करके कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और लगातार सुधार कर सकते हैं, तो आप खुद ही अपना MBA हैं। इस बुक से हमने सीखा, ग्राहक को असली वैल्यू देना कैसे सीखें, प्रोडक्ट को पैसे में बदलना कैसे आता है, सिस्टम सोच, मानव व्यवहार, सेल्फ मैनेजमेंट और इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी, और सबसे जरूरी, सीखते रहने की भूख ही असली पूंजी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप हर हफ्ते अपने बिजनेस या करियर में 1% सुधार कर सकते हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अगर ये समरी आपके अंदर कुछ हिलाने या आगे बढ़ाने में सफल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगली समरी में हम आपको लेकर चलेंगे एक और बिजनेस बुक की गहराई में, जहां आपको मिलेंगे व्यवसाय में ग्रोथ, कैरियर और प्रैक्टिकल टूल्स। आपका दोस्त, टीचर कोच संतोष कुमार, जहां हम किताबों को नहीं, जिंदगी को पढ़ते हैं।